दिल्ली के इलाके में एक महिला की लाश 7 टुकड़े में मिली। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। परेशानी की बात यह थी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। पिछले कुछ दिनों में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई थी। अब देखना यह है कि जो केस इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाएगी? नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मैं आपके लिए लेके आता हूं क्राइम की नई और सच्ची कहानी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के सरिता विहार में 21 जून 2018 की सुबह एक खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर पर पड़े एक बैग और कार्टून बॉक्स से आ रही तेज बदबू ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा। लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जब उन्होंने बैग और बॉक्स को खोला तो वहां का दृश्य बेहद भयानक था। बॉक्स में एक लड़की की लाश थी, लेकिन वह लाश पूरे शरीर की नहीं थी, बल्कि उसे 7 अलग-अलग टुकड़ों में काटकर बैग और बॉक्स में भरा गया था। हाथ, पैर, सिर, गर्दन यानी हर हिस्सा अलग रखा गया था। इस तरह के क्रूर तरीके से लाश के टुकड़े करना यह इशारा कर रहा था कि यह मामला एक सुनियोजित हत्या का है। पुलिस ने तुरंत लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वह लड़की कौन थी? क्यों उसकी हत्या की गई? और इस तरह टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने का उद्देश्य क्या था? पुलिस को हत्या का सुराग खोजने के लिए सबसे पहले लड़की की पहचान जरूरी थी, लेकिन इलाके के लोगों से पूछताछ और उसके कपड़े दिखाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिली। गुमशुदा लोगों की लिस्ट भी बेनतीजा रही। जांच के दौरान पुलिस को लाश के साथ मिले कार्टून बॉक्स पर एक कोरियर कंपनी का पता मिला जो गुरुग्राम स्थित था। वहां से पता चला कि यह बॉक्स जावेद अख्तर नाम के व्यक्ति ने यूएई से मंगवाया था। अलीगढ़ जाकर पुलिस ने जावेद से पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ बॉक्स उसने शाहीन बाग के घर में रखवाए थे, जहां कुछ लड़के किराए पर रहते हैं। पुलिस ने अब शाहीन बाग में जांच के लिए कदम बढ़ाए। पुलिस की उम्मीदें अब जावेद अख्तर की नौकरानी और उसके शाहीन बाग वाले मकान पर टिकी थीं। नौकरानी के घर पर केवल खाली बॉक्स मिले, जबकि शाहीन बाग का मकान बंद मिला। यह मकान साजिद अली अंसारी को किराए पर दिया गया था, जो अपने परिवार समेत अचानक गायब हो चुका था। पड़ोसियों ने बताया कि साजिद मकान छोड़ने की बात कह चुका था और सभी बकाए चुका दिए थे, पर उसने अपनी नई जगह का पता किसी को नहीं बताया था। पुलिस का शक अब साजिद पर गहरा हो गया और हत्या का रहस्य सुलझाने के लिए उसे हर हाल में साजिद तक पहुंचना जरूरी था। साजिद का पता लगाने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग में दुकानदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। इस पूछताछ में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही रहता है, लेकिन उसका मकान साजिद के मकान से थोड़ी दूरी पर है। हसमत के बारे में पता चलते ही पुलिस बिना देरी किए तुरंत उसके घर पर पहुंचती है। पुलिस को न सिर्फ हसमत बल्कि इत्तेफाक से साजिद भी वहीं पर मिल गया। लेकिन अब सवाल था, क्या साजिद ही वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की का कत्ल किया था? लेकिन वो लाश किसकी थी जिसे कार्टून बॉक्स में भरकर ठिकाने लगाया गया था? और अगर साजिद का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर अचानक उसने अपना मकान क्यों छोड़ दिया था? सवाल तो कहीं थे, पर अभी जवाब एक भी नहीं था। लेकिन अब पुलिस को भी हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने साजिद और हसमत अली से पूछताछ शुरू की। पहले तो साजिद और हसमत ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उन दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। मकान बदलने को भी साजिद ने महज एक इत्तेफाक ही बताया। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वो कार्टून बॉक्स और बैग दिखाए तो जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उस कार्टून बॉक्स और बैग को देखकर साजिद की जुबान लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि उस लड़की का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है, और वह लड़की भी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी राजबाला उर्फ जूही अंसारी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था
कि आखिर साजिद ने अपनी ही पत्नी की जान क्यों ली और कत्ल करने के बाद उसे टुकड़ों में काटा। क्या उसने अकेले ही ठिकाने लगाया था या फिर इस काम में उसके साथ कोई और भी शामिल था? अब साजिद पुलिस की गिरफ्त में था। वो अपना जुर्म भी स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कत्ल की जो वजह और तरीका बताया, उसने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमाकर रख दिया। साजिद और जूही, जो अलग अलग धर्मों से थे, फोन पर बातचीत के बाद एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि शादी कर ली। भले ही जूही के परिवार ने इस पर ऐतराज किया था। शादी के बाद वे दिल्ली के शाहीन बाग में किराए पर रहने लगे, लेकिन साजिद की बेरोजगारी के चलते आर्थिक स्थिति खराब हो गई। समय के साथ उनके 2 बेटे हुए, जिससे खर्च और बढ़ गया। इस बीच साजिद का अफेयर भी शुरू हो गया, जिसे लेकर जूही से झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर साजिद ने जूही को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साजिद ने उस रात कत्ल की पूरी प्लानिंग और तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसी प्लानिंग के तहत साजिद ने अपने दोनों बच्चों को बड़े भाई हसमत के घर पर छोड़ दिया था, ताकि उनकी गैरमौजूदगी में वह उनकी मां को आसानी से कत्ल कर सके। उस रात पहले तो उन दोनों में जमकर कहासुनी हुई, और फिर साजिद ने वही किया जो उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था। वो अचानक अपनी जगह से उठा और उसने पूरी ताकत से जूही का गला दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चंद मिनटों में ही जूही की जान चली गई। लेकिन अब साजिद के सामने चुनौती यह थी कि अपनी पत्नी की लाश को कैसे निपटाया जाए। इसके बाद दोनों भाई ने मिलकर लाश के टुकड़े करके बैग में डाल दिया। इसके बाद चुपके से कार्टून और बैग दोनों को कूड़े में फेंककर वो लोग वहां से फरार हो गए। खैर, पुलिस ने उन तीनों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सजा होना अभी बाकी है। दोस्तों, सजा देने का काम तो कानून का है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से इन कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।